स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी तस्वुरात। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर डिटेल से हम हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन और उसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में किसी भी मैटर की। यानी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ रखा है प्राइमरी लेवल पे भी और मिडिल लेवल के ऊपर भी कि मैटर जो है वो एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे वो मैटर है यानी मादा है। अब मैटर हो यानी मादा, वो हम आम आंख से जो भी आप अपने इर्द गिर्द में जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो भी चीज देख रहे हैं आंख से, वो हर चीज मैटर है। यानी मैटर की स्टेट फिर आपने पढ़ी थी कि मैटर या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है और प्लाज्मा भी है। तो 9 की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज मिलेगी इसके अंदर। तो इंट्रोडक्शन में जैसे हमने स्टार्ट किया कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी मैटर की खसूसियात, मैटर की कंपोजिशन और मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर्टीज है या स्ट्रक्चर है या जो कंपोजिशन है उसके बारे में कुछ खास किस्म का मालूम नहीं होता। तो आज हम उसके अंदर डिटेल से देखेंगे कि जो वर्ड है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये असल में है क्या चीज। तो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन है व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, यानी हम जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, जिस मैटर की स्टडी कर रहे हैं, वो किस चीज से मिलकर बनी है। अगर हम एक बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल लें तो वाटर हमारे पास एक बिल्कुल एक सिंपल से, हम सब स्टूडेंट्स को मालूम है कि भाई वाटर जो है उसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो है H2O। वाटर जो है 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। यानी वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। तो ये तो होगी इसकी कंपोजिशन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मींस हाउ द पार्ट्स आर अरेंज, यानी इसके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इन वाटर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन एटम इन अ स्पेसिफिक वे, यानी कुछ खास वे से ही, कुछ एक खास तरीके से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम केमिकल जो है वो बॉन्ड बनाएंगे और हमारा वाटर यानी पानी बन जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाउ समथिंग बिहेव और रिएक्ट, यानी खसूसियात, यानी कोई भी चीज जो मैटर है, समथिंग मींस कोई भी मैटर है, मैटर किस तरीके से बिहेव कर रही है और किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं। तो वाटर is liquid at room temperature, can dissolve many substances and boils 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है और वो तकरीबन दूसरी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। मींस ये वाटर जो है वो सॉल्वेंट है एक तरीके से, और वो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें कंपोजिशन के अंदर, कि साल्ट है, नमक, जिसका केमिकल फार्मूला जो है वो सोडियम क्लोराइड है। यानी सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट जो है किससे मिलकर बना है? सोडियम एटम और क्लोरीन एटम से मिलकर साल्ट बना है। तो ये तो हो गई इसकी कंपोजिशन, ठीक हो गई। तीसरी एग्जांपल बात करें शुगर की, यानी शुगर का जो केमिकल फार्मूला है वो है C12H22O11। यानी शुगर जो है वो कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है। यानी 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एटम और 11 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी है।
स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट की, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, यानी डायमंड हो या ग्रेफाइट हो ये कार्बन से मिलकर बने, लेकिन फर्क इसमें अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये है कि डायमंड के अंदर जो कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो एक टाइटली बॉन्डेड है, हार्ड है, टाइटली बॉन्डेड है, उसके दरमियान कार्बन कार्बन के एटम के दरमियान कोई भी लूजनेस नहीं है, जबकि ग्रेफाइट जो है उसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो थोड़ा सॉफ्ट है, उसमें थोड़ी लूजनेस है। प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें आयरन वर्सेस एल्युमिनियम की, तो मींस आयरन रस्ट इन एयर, यानी लोहा यानी धात, लोहे की जो धात है हवा के अंदर वो जंग पकड़ लेती है, बट एल्युमिनियम डज नॉट रस्ट इजिली, यानी एल्युमिनियम भी जो एक धात है वो इतनी आसान से आराम से जो है वो जंग नहीं लगता उसको। आइस वाटर एंड स्टीम की बात करें प्रॉपर्टीज के अंदर, तो तीनों चीजें एक ही है बेटा, यानी H2O, आइस हो वाटर हो या स्टीम हो वो क्या है H2O है, लेकिन डिफरेंट इनकी हालत है, डिफरेंट इनकी स्टेट है, यानी आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक हो गई, वाटर जो है वो लिक्विड है और स्टीम जो है वो गैस है। तो बेटा ये जो है प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने आपको कुछ छोटी सी एग्जाम्पल्स है, बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मैटर की जो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो किस चीज की स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है उसकी हमारी जिंदगी में जो है, हमारी जिंदगी जो है केमिस्ट्री के बगैर नामुमकिन है, यानी केमिस्ट्री के तसव्वुर, केमिस्ट्री के बिना हमारी जिंदगी एक बहुत ही मुश्किल है। केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो, केमिस्ट्री की जो यूज है वो हमारी जिंदगी में, अगर आप सुबह से लेकर शुरू करें अपने दिन की शुरुआत सुबह से और रात तक, तो केमिस्ट्री के गिर्द आप घिरे हुए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले फूड के रिलेटेड, हेल्प इन कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, यानी खुराक, खाना जो है आप पकाते हैं, पकाने में मदद देती है केमिस्ट्री, और उस खाने को जब आप प्रिजर्व करते हैं, यानी इंडस्ट्रीज जो फूड पैकेजिंग, जो आप पैकेट में जो आपको फूड आते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसकी जो पैकिंग कर रहे हैं आप, पैकिंग में प्रिजर्व डालते हैं बेटा, कुछ केमिकल डालते हैं ताकि वो जो आपकी जो फूड है, फूड का जो आइटम है वो खराब ना हो। आपने देखा होगा अपनी जैसे डिफरेंट फूड के आइटम आते हैं उसके पीछे पैकिंग के ऊपर लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो आखिर ऐसी क्या चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग डेट के 2 साल बाद वो चीज एक्सपायर होगी, तो 2 साल वो क्यों नहीं एक्सपायर हो रहे? तो कुछ प्रिजर्विंग मटेरियल है, कुछ प्रिजर्विंग केमिकल है जो कि उसके अंदर हमने रखा हुआ है ताकि आपकी खुराक जो है, जो आपका जो फूड आइटम जो है वो खराब ना हो। दूसरी एग्जांपल है मेडिसिन की, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्रिएट लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की मदद से हम क्या बना रहे हैं, अद्वियात बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं ताकि हमारी जो डिजीज है मुख्तलिफ किस्म की जो हमें लगती है हम उससे दूर करें। हमारी क्लीनिंग, सोप एंड डिटर्जेंट रिमूव डर्ट, यानी क्लीनिंग की बात करें, साबुन हो, डिटर्जेंट हो, उससे हम अपनी गंद जो है, कपड़े साफ करते हैं, हम हाथ मुंह धोते हैं, बात करते हैं। तो सोप हो, डिटर्जेंट हो, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर सोप और डिटर्जेंट बनते हैं, तो केमिस्ट्री की इसमें भी यूज है, इसका इस्तेमाल है। क्लॉथिंग की बात करें, कपड़ों का फैब्रिक जैसे कि कॉटन है, पॉलिएस्टर है, ये भी केमिस्ट्री के इस्तेमाल से ही हम बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। फ्यूल की बात करें, पेट्रोल एंड गैस पावर द व्हीकल, यानी आपकी जो रोजमर्रा जो आप अपनी सवारी पे बैठते हैं, अपना कामकाज जो के लिए जाते हैं, बाइक हो गई, कार हो गई, बस हो गई, या किसी भी किस्म की जो व्हीकल हो गई आपकी, वो जो चलती है उसको पावर कौन देता है? पेट्रोल या गैस। तो ये भी केमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा। प्लास्टिक्स, अगली इंपॉर्टेंस है प्लास्टिक के अंदर। प्लास्टिक से आप क्या बनाते हैं? बोटल्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और पैकेजिंग बनाते हैं, यानी डिफरेंट आइटम को पैक करने के लिए जो है वो
आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी ये मदद करती है आपका पानी को प्यूरिफाई करने के लिए और जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, आलूगी को कंट्रोल करने के लिए। 8वां कॉस्मेटिक्स, यूज इन परफ्यूम्स, मेकअप एंड स्किन केयर। परफ्यूम आप बना रहे हैं, मेकअप के आइटम आप बना रहे हैं, या कोई भी स्किन केयर है, आप कोई क्रीम है या कोई लोशन है, ये जो भी चीजें बन रही हैं ये केमिकली प्रोडक्ट है। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर केमिस्ट्री का यूज करके हम इन सब चीजों को बनाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, फूड हो, मेडिसिन हो, क्लीनिंग हो, क्लॉथिंग हो, फ्यूल हो, प्लास्टिक हो, एनवायरमेंट हो, यानी पानी आ गया इसमें, कॉस्मेटिक हो, तो ये सब चीजें आपकी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें, यानी इन सब के बिना आपकी जिंदगी जो है बहुत ही मुश्किल में है। आपकी जिंदगी जो है उसमें एक तरीके से जो है इसके बिना हम हमारी जिंदगी में अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये आज हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा, इसको समझा। आज के लेक्चर के हिसाब से लेक्चर में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज जो है हमने शुरुआत की है यूट्यूब चैनल की। मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है बॉन्डिंग विथ केमिस्ट्री बाय सर मुजीब। बॉन्डिंग विथ केमिस्ट्री बाय सर मुजीब। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जो सर्च इंजन जो है उसका, उस पर आप @इंजीनियर ENGR.मुजीब MUJEEB लिखें तो डायरेक्टली वो चैनल आ जाएगा। इस पे मजीद जो है वीडियो सब की सब अपलोड हुआ करेंगी, लेक्चर वाइज और चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज जो है इसे अपलोड होगी। अभी हमने 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मैट्रिक की, फिर फर्स्ट ईयर की और फिर इंटर की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और इसमें डिटेल से और एक अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।